अब आप लोगों को बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट कह रही है। लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा ऑल टाइम का हाई था, देख सकते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर क्या लिया है, गैप अप ओपनिंग लिया है। और आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है 50,800 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग लॉजिक देख सकते हो, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। और अगर आप लोगों ने मंडे का एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है बिना लॉजिक का, यहाँ पर लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने, देख सकते हो। कल के दिन क्या है, कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है, और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए, अब हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,103 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,400 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 90 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और फिन निफ्टी का कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,667 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 90 पॉइंट तक का
रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 9 से लेकर के 15 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है फर्स्ट आवर के टाइम पर और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 9 से लेकर के 15 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,247 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 45 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 9 से लेकर के 15 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 23,400 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,400 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 30 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,060 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही पुट की एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 11,831 का। मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 20 से लेकर के 40 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 11,600 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।